करेक्ट। आप लोग का क्यों चल रहा है? लगेज एक बटन है, ये बस हो गया इतना। साले ये थोड़ा इधर में करिए आप। साले ये आप जोया को देख लीजिए, उनसे बात है। हाँ सर। एक्शन में आइडिया है क्या? जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी आपको पता चल जाएगा। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हारा आइडिया काम करेगा? अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की। करेक्ट, ओके। मैं ट्रांसलेटर हूँ, मैं भूला कर। मैंने 5 मिनट लगा के समझा बोलना क्या चाहते हैं, मुझे समझ फिर भी नहीं आया, साहब भी नहीं समझा। थोड़ा थोड़ा लेफ्ट ले। तो ये असर का है नहीं, यही आपकी प्रॉब्लम है मिस्टर खान। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने हैंडसम होने के बावजूद भी आपका निकाह क्यों नहीं हुआ? कि नहीं ऊपर कुछ मिलेगा नहीं अपने को। ओके, उतारेगा नीचे। रोल। नहीं कुछ नहीं, जब करेक्ट। बैठे हैं तो मैं हूँ, उठ के आएंगे तो यहाँ। मैंने सोच लिया कि क्या करना है। आप नीचे जाइए। सीरियस बात है, सीरियस बात करेक्ट। चुप। है। यही हाँ चलो। यही आपकी प्रॉब्लम है मिस्टर खान। आपने कभी सोचा है कि इतने हैंडसम होने के बावजूद भी आज तक आपका निकाह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप बिना देखे लड़कियों को रिजेक्ट कर देते थे। अब अल्लाह की मेहर से अगर आपको मेरे जैसी एकदम बढ़िया लड़की मिल गई, तब आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप उसके इंटेलिजेंट आइडियाज को सुने बिना रिजेक्ट कर देते हैं। मिस्टर खान, जस्ट बिकॉज़ आई एम अ गर्ल पिकअप हो जाएगी। हाँ स्पीड बेटा तू कर। यही आपकी प्रॉब्लम है मिस्टर खान। आप जानते हैं इतने हैंडसम होने के बावजूद भी आज तक आपका निकाह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप लड़कियों को देखे बिना उन्हें रिजेक्ट कर देते। अब अल्लाह की मेहर से आपको जोया फारूकी जैसी परफेक्ट लड़की मिल गई है, तो अब आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप उसके इंटेलिजेंट आइडियाज को सुने बिना रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि आप हैं ही ऐसे, आप बहुत ज्यादा जजमेंटल है मिस्टर खान। जस्ट बिकॉज़ मैं एक लड़की हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ और मैं सिचुएशन को समझ नहीं सकती। ओके नाइस। ऐसा मैंने कब सेटिंग विद हैंड सेटिंग ये करते एक सांस में ही सब बोल दिया। क्या वो जोया पे बहुत चिल्ला रही है? कौन सी आइडिया जो आप मानने को तैयार नहीं है? जोया बहुत एनर्जी वाली है, बहुत रियल लाइफ में भी वैसी है वो। तो आइडियाज़ दे रही है जो मुमानी को पकड़ने की आइडिया है। तो आइडियाज़ उसको बहुत सारी आती रहती है हमेशा। और मिस्टर खान जो है वो थोड़ा अखड़ू है, तो वो बहुत रिजर्व्ड है, तो आइडियाज़ लेते नहीं हैं ज़्यादा। उनका खुद का दिमाग, शादे दिमाग चलते रहता है। पर जोया के आइडियाज़ भी बहुत कमाल के होते हैं। जोया के ऐसे लगता है कि मतलब उसके आइडियाज़ कमाल के होते हैं, वो चलते रहते हैं और वो सक्सेसफुल होती है। पर एक्चुअली एंड में फ्लॉप हो जाते हैं सारे आइडियाज़ और मिस्टर खान आके उसे बचा लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है उस वर्ड में आपको बहुत कुछ बोल भी दिया कि खान का अभी तक शादी नहीं हुआ, क्या ऐसा उनकी अप्रूपन का ऐसा नतीजा है? जोया हमेशा ऑब्वियसली मिस्टर खान को बहुत अखड़ू समझती है कि वो, और असद है ही ऐसा लाइफ में कि बहुत सीरियस है, बहुत मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स है। तो उसके सजेशंस बहुत कम लेता है, वो लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका है बहुत सारी। तो जोया उसी बात को लेके वो सीन कर रही है कि मतलब आपने ऐसा किया था, वैसा किया था, ये है वो है, आप मेरी बात सुनते नहीं हो, इसलिए आपके सारे आइडियाज़ फ्लॉप हो जाते हैं। तो शी इज़ वो एक्चुअली उसको चांस मिला है तो मुझे सुनाने का, तो वो पूरी तरह यूटिलाइज कर रही है वो। तो आप जो है वो कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन वो इतना बोल रहे लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल पा रहे, आप तो हंस के मिस्टर खान बहुत कम बात करते हैं, तो ऑब्वियसली वो सुन लेंगे अभी, फिर बाद में जब टाइम आएगा तब दिखा देंगे उसे। तो आपका कुछ आइडिया है मुहानी को पकड़ने के लिए? भाई स्क्रिप्ट तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या आइडिया आने वाली है, पर आइडिया आएगी तो कमाल की आएगी। आई थिंक व्यूअर्स को अच्छी लगेगी। तो लेट्स वेट फॉर द मोमेंट। अभी सस्पेंस है, बंद दरवाजा। थैंक यू। ब्लॉग अच्छा लगा। रोल। लैम्प क्यों हो गया? कोई जवाब देगा? मिस फारूकी लुक प्लीज। ये असद जी। रोल। आसानी से हार नहीं मान सकती। खुद को बचाने के लिए बहुत नीचे गिर सकती है, सच को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकती है वो। सच तो ये दोनों खुद अपनी जुबान से बोलेंगे। हाँ सच बोलो खुद बोलेंगे और अपनी जुबान से। और तूने कुछ चेक किया उसमें? थॉट आ रहा है, चेक कर। कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई दिया उसमें तुझे?
और असद ने भी बोला इधर से। राशिद के साथ जो वो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। समझ के रहना ना नासिर अपनी अम्मी का तो ख्याल रखो। सोच लिया, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। मैंने सोच लिया हमें क्या Got it. करना है। सोच लिया। तो अब तक अच्छा वो लाइन, हाँ जी अच्छा ठीक है, ऑर्डर। रोल, रोलिंग, एक्शन। पुप्पी सही कह रही है मिस्टर खान, हमें कुछ और सोचना होगा। कोई रास्ता होता तो अब तक निकल जाते। और तूने अब सोचना शुरू किया होता। सोच लिया, यस, मैंने सोच लिया करेक्ट, हमें क्या करना है। ओके, नाइस। मैं मिस्टर खान को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए जोया आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो आप जोया पे ट्रस्ट कीजिए और लेट हर डू वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू। लेकिन मिस्टर खान को ये बात समझ में नहीं आ रही है क्योंकि उन्हें लगता है दैट जोया इज मुसीबत मैग्नेट। तो बस वही बहसबाजी चल रही है, वही नहीं, जोया का हमेशा ही प्लान जो है वो सक्सेसफुल रहता है। लेकिन हाँ, अगर कुछ 19 साढ़े 19 हो गया या जोया किसी मुसीबत में आ गई तो उसको बचाने के लिए मिस्टर खान आ जाते हैं, लेकिन आइडियाज उसके हमेशा काम करते हैं। या और मिस्टर खान को भी एक टाइम पे आके ये पता लग चुका है कि यस शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। हाँ, चिल्लाने के पीछे राज ये है क्योंकि उसे पता है कि जो मिस्टर खान है वो इमोशनली चैलेंज्ड है, टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड हैं, उन्हें बहुत कम ऐसी बातें हैं जो अच्छे से समझ आती हैं, इंटेलिजेंट बातें वो ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए उनको मतलब समझाने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। अपने आप को तो हर कोई इंटेलिजेंट समझता है, उनको लगता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन चलिए भगवान सबको सब कुछ दे, गलत फहमी मत दे। आपने एक वर्ड यूज किया कि अभी तक आपसे कोई लड़की मतलब हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर खान से आज तक किसी लड़की ने इसीलिए निकाह नहीं किया क्योंकि एक तो वो बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है और वो लड़कियों को देखते नहीं थे और रिजेक्ट कर देते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो निकाह नहीं कर सकते या ये वो, मतलब बहुत सारी ऐसी कॉमन सी चीजें हैं जो मिस्टर खान में नहीं है। मतलब पता नहीं, मिस्टर खान को एक बहुत ही बढ़िया लड़की हैंडल कर सकती है, इसलिए भगवान ने जोया फारूकी को बनाया है। लेकिन ना होते हुए भी आप उनके साथ है क्या, कुछ मतलब कितना आपको कठिनाइयों का सामना करना प्यार तो फिर है ही है ना जोया और असद में, और असद चाहे जैसा मर्जी है, जोया उसको बहुत प्यार करती है और असद भी जोया को बहुत ज्यादा प्यार करता है। सो इट्स अबाउट गिव एंड टेक। ऑब्वियसली जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, हम ऑडियंस को यही बोलना चाहूंगी कि कबूल है, देखते रहिए और हम आपको इसी तरह से एंटरटेन करते रहेंगे। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं शूटिंग और आप भी इस शो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।